ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आज का प्रश्न, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? एक्सपर्ट माना तीखे। संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो, तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की है। वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो, तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकिलदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं, प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझाए। भगत भगवान की शरण में आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सब दुखी हैं। भारत दुखधाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे, पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित हैं, परंतु ये बात उन्हें कोई समझाते नहीं।
बाप समझाते हैं सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परम पिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके, ये है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोहम तत्त्वम, सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते तो भले वे देवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है, भले देवाला निकला हुआ हो तो भी शराब पीते ही उन्हें नशा चढ़ जाता है। वैसे ही मनुष्यों को यह पता नहीं पड़ता कि ये विकार ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निर्वृत्ति मार्ग। यहां तो बाप आए हैं, जो आधा कल्प से दुखी हैं, वे आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया, 5 विकारों के महारोगी हैं। मनुष्यों को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है, मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है तब फिर बाप आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर हो, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए, ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है, गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे, एक बाप के साथ योग लगा रहे, 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना, ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहां ही हैं। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल ही नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसको पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, रानी के गले में हार। ये ऑर्गन्स हैं, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहां सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूं। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो, परंतु ऐसे डिटैच हो कहां तक बैठेंगे। मान लो डिटैच होकर बैठ गए, पर ऐसे डिटैच होकर भी कहां तक बैठेंगे।
ये तो तुम जानते हो, कर्म बिगर कोई रह ना सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते, बच्चे ये ज्ञान इंद्र सभा है, यहां तुम सब रतन बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं, उनको फिर मित्र संबंधी आदि याद पड़ेंगे। तुमको तो अपने को आत्मा समझ अपने बाप को निरंतर याद करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ ही नहीं करेंगे। करेंगे? सिर्फ देखने से कुछ नहीं समझेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसीलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहे कि हम क्लास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इससे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये कहते हैं क्लास में आ जाए, लेक्चर सुन ले, तो इससे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहां ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान ना सके, और बाप है गुप्त। तुम जानते हो वेद के बाप की शरण में आते हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं ये ब्रह्मा का जो शरीर है ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है, ये भी बहुत शास्त्रादि पड़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, और विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु। कौन कहाँ से निकला, ऐसे सत्य भी है, लेकिन ये उनको यथार्थ नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है, कि विष्णु ब्रह्मा कब बनते और ब्रह्मा विष्णु कब बनते। अब ये राज तो आप बच्चे जानते हो, नहीं जानते? तो ब्रह्मा के हाथ में वो शास्त्र दिखाते हैं, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। अब समझाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। और ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया है। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, है ना, नहीं तो क्षीर सागर बना के उसमें दिखा देते। अब यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विषय सागर, और क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है, भारत जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है, तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। तो बरोबर अब स्थापना हो रही है, हो रहा है ना स्थापन। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? और बचपन में राधे कृष्ण वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है ना, तो भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं, और श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है, तो बाप उसको उस पार ले जाते हैं, है ना। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए, ऐसे दिखाते हैं ना। तो अब शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। तो एक की तो बात नहीं है, और रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम में ले जाते हो।
तो मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूँ, फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। और लड़ाई भी की भी बात शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, तो अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ मामे कम याद करो। तो मैं सबका सदगुरु हूँ, और कंसपुरी कलयुग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। तो अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे? चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? चलेंगे? अब गाते हैं भजो राधे गोविंद। अब यह हुआ भक्ति मार्ग, तो अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं है ना, न लाइट का न राजाई का, कोई ताज नहीं है तुम्हारे सिर पर, खाली सिर। न लाइट का ताज है न राजाई का, और पवित्र को ये लाइट का ताज देते हैं, और लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, तो उनको कभी सन्यास नहीं करना पड़ता है। अब सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए, और तुम्हारा 21 जन्मों के लिए एक जन्म का सन्यास होता है। तो वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं, और वह पहले तो भिखारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते, और फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, तो वह है रजोगुणी सन्यास। तो बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, और नॉलेजफुल ब्लिसफुल मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फुल बन जाते हो। तुम भी फुल हो गए ना, तो तुम भी फूल बनते हो। तुम भी फुल हो गए, फूल नहीं फुल, फुल मतलब तुम भी भर गए ना पूरे। और देवी देवताएं हैं ही फूल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो, जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। ये हार जीत का खेल है, तो माया से हारे हार है और माया से जीते जीते है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो? हमारा 84 जन्मों का ड्रामा पूरा होता है, समझते हो? हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, और लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं, और यह है विशेष सागर। तो राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, अब श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं, समझते वह स्वर्ग का प्रिंस है। अब श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। और बाबा ने समझाया पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, और समझने की बात है। और फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, तो वह है ना स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ से आते हैं। कहाँ से? हम भी वहीं से आते हैं, कहीं और तो जगह नहीं रखे ना, हम भी वहीं से आते हैं। तो बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। और मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मूंझ पड़ते हैं। तुमको तो सब समझ मिली है, मिली है। बाप आते ही दुख धाम और सुख धाम के संगम पर, और कलयुग अंत है दुख धाम और सतयुग आदि है सुख धाम। और दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। देखो बाबा ने आपको सुख धाम में भेज देना, आप पे थोड़ा जा सकोगे। तो अभी बाबा को याद कर अपने कर्मों का खाता अच्छा बनाओ, तो बाबा सुखधाम में भेजेंगे ना। ऐसे थोड़ा आप ही उठ के सुखधाम में चले जाएंगे। तो ये सारी समझ की बात है। तो ये पढ़ाई पवित्रता के बगैर कोई पढ़ ना सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता है। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो, माया ने महारोगी बनाया, इसीलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो, जान गए। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे यह बाबा गति सदगति दाता है, सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है। परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, और शिव बाबा का नाम ही गुम करती है। और शिव बाबा या को सबको दुखों से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वे तो पहाड़ों से निकली है।
उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं और गाते हैं मनुष्य जीवन जैसा दुर्लभ जन्म है ही नहीं, ये भी गाते हैं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाप आया हुआ है। ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसीलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मन मनाभव रहते हैं, वही मददगार है। इसका अर्थ भी तुम समझते हो? ये दादा भी नहीं समझते थे, इनके बहुत गुरु किए हुए थे, है ना, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, गति सदगति दाता हूं। मनुष्य तो पतित है। अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने, इस निश्चय बिगर कोई आ न सके। आकर और ही अशांति फैला देंगे। अगर निश्चय नहीं है ना कि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा का वर्षा लेने आए हैं, कुछ देने नहीं, अगर निश्चय नहीं है तो आ ना सके, और अगर आ भी जाएं तो अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइस क्या मिलती है? स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। ऐसे बाबा के बनते हो और फिर भी निश्चय बुद्धि नहीं हो तो माया तुमको एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मनाभव रहना है। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है। पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मनाभव रहना है। दूसरा पॉइंट, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। सुप्रीम शांति। इस शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है। इस शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। आज का वरदान,
तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वे किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। आज का स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। सत्यता में सभ्यता होती है कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन असभ्यता के साथ अगर कोई सच भी बोलेगा तो वो सच नहीं है। सच सभ्यता के साथ रहता है, तो वो आप अपनी चलन और चेहरे से दिखाएं। सच बोलने वाला जरूर सभ्यता में जरूर रहेगा, लेकिन अगर कोई सच को ऐसे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के और सोचे कि मैं तो सच बोल रहा हूं, मैंने तो इनको इनकी गलती बताई है, मैंने तो सच ही कहा है, लेकिन इसमें सभ्यता कहाँ है भाई? अगर आप अपने जीवन से सत्यता को दिखाना चाहते हैं तो अपनी चलन और चेहरे को वैसा बनाओ जैसा भगवान चाहता है, तो सच ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। तो ये है ना सबसे बड़ी श्रेष्ठता, ना कि ये कि दूसरे की कमी कमजोरी को, मैं तो तुम्हें सच ही बता रहा हूँ, मैं तो जो कहता हूँ सच ही कहता हूँ, मैं तो सब कुछ मुंह पे ही कहता हूँ, मैं तो दिल में कुछ करता ही नहीं, रखता ही नहीं, मैंने तो जो कहा सच ही कहा, तुम्हें बुरा लगा मैं क्या करूँ। लेकिन सच को कहने का तरीका होता है, उसके साथ सभ्यता जुड़ी होती है। और अगर कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि वो सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं, तुम्हारे असत्य में उस सत्य की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा है सत्यता के साथ सभ्यता का होना बड़ा जरूरी है। तो सत्य को सिद्ध करना है तो अपनी चलन और चेहरे से सिद्ध करो, ये सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। ओके, अगर आप कहते हो तुम्हें ये कमी कमजोरी है, सामने वाले को कहते हो, तो तुम गुणों से संपन्न बनकर दिखाओ, ताकि वो आपका एग्जाम्पल तो दे कि सब कुछ गुणों से नहीं होता। वो समझता है कि अवगुण को भी साथ लेके चलना पड़ता है, ये तो झूठ है ना, गुणों से सब कुछ होता है। तो आप उसके सामने एग्जाम्पल बनो। तो अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराओ, ये बहुत बड़ी श्रेष्ठता है। ओम शांति।